नमस्कार दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम द काउंसलर शो में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके जीवन से जुड़ी हुई ऐसी बातों का, ऐसे सवालों का जिनका जवाब आप ढूंढ रहे हैं। वो आपके ऑफिस से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, वो आपकी ज़िंदगी के जुड़े हुए कुछ पहलुओं से हो सकती हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती हैं, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें हो सकती हैं। तो इस कार्यक्रम द काउंसलर शो में हम इन सब समस्याओं का समाधान देने की कोशिश करेंगे। और इस कड़ी में हमारे साथ होंगे हमारे गाइड, हमारे गुरु, द मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर संजय बयानी जी। द काउंसलर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम भाविका है और मैं साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने द काउंसलर शो में बुलाया है। भाविका, मुझे भी बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने शानदार सवाल खुलकर पूछें। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? तो चलिए फिर भाविका, आपका समय चालू होता है अब। सर, सब लोग ये बोलते हैं और आपने भी अपने शोज में कहा है कि भगवत गीता हर प्रॉब्लम का सलूशन है। पर भगवत गीता तो 5000 साल पहले लिखी गई थी। तब तो घोड़े चलते थे, इंटरनेट भी नहीं था। तो फिर आज के दौर में, आज के टाइम में ये इतना रिलेवेंट कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ना, 5150 साल लोग पहले जब ये ग्रंथ लिखा गया, तब भी इंसान के पास दिल तो था, दिमाग भी था, बुद्धि भी था, शरीर भी था। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कभी नहीं बदलते। वो 1000 साल पहले भी थे और आज भी वैसे के वैसे ही हैं। मुझे लगता है कि साइकोलॉजी की जितनी भी किताबें और जितनी भी पुस्तकें यहाँ लिखी गई है, उनमें बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि उस समय साइंस नहीं थी, लोग साइकोलॉजी पे काम करते थे। और मुझे लगता है कि अगर जिस को ये समझना है कि उसकी शख्सियत क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, एंड दो गहरे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। सबसे पहला गहरा सवाल जो शायद ही बहुत कम लोगों के पास है जिसका जवाब, वो है हु एम आई, मैं हूँ कौन। और दूसरा सवाल है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये दो सवाल बहुत ही गहरे सवाल है और अगर ये समझ में आ जाते तो लाइफ ही समझ में आ जाती है। और भगवत गीता में इन दोनों सवालों के बहुत डीप जवाब दिए गए हैं। हमारी बॉडी क्या, माइंड क्या, इमोशंस क्या, और हमारी पर्पस क्या लाइफ का। सो ये सवाल जो है पहले भी थे और आज भी इंसान की ज़िंदगी में है। और आज जितनी भी प्रॉब्लम्स सोसाइटी में दिखाई देती है वो सब साइकोलॉजिकल है, क्योंकि पहले माइंड ख़राब होता है, फिर बॉडी ख़राब होती है। माइंड और बॉडी दो अलग अलग यूनिट नहीं है, ये एक ही है और इनका आपस में रिलेशन भी है। तो मुझे लगता है कि जिस आदमी की स्वाभाविक इच्छा हो जाए कि मैं अपनी बॉडी को जानना चाहता हूँ, अपने माइंड को जानना चाहता हूँ, अपने इमोशन को जानना चाहता हूँ, अपनी शख्सियत को जानना चाहता हूँ, अपने जीवन के मकसद को जानना चाहता हूँ, मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ, मैं आनंद जानना चाहता हूँ, मुक्त रहना चाहता हूँ, तो फिर भगवत गीता उसके लिए बहुत ही रेलिवेंट है। आज इसके ऊपर रिसर्च हो रही है बाहर के देशों में। इस सब्जेक्ट के बारे में बड़ी रिसर्च हो रही है और अब तो क्वांटम फिजिक्स भी बोलने लगी है कि सबसे माइन्यूट चीज़ तो आपके थॉट्स है, विचार हैं, जो बिल्कुल नहीं दिखाई देते पर वही आपका शरीर बना देते हैं। ऐसा है भाविका, क्या आप मुझसे इत्तेफाक रखते हो? हाँ सर। और भगवत गीता में एक और बात बोली गई है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तो बिना फल की चिंता किए हम अपना कर्म करेंगे कैसे? अगर मुझे पास नहीं होना एग्जाम में तो मैं पढ़ूंगी क्यों? तो फिर हमारा मोटिवेशन क्या होना चाहिए कर्म करते वक्त? हाँ, देखिए ना, फल पे हमने ध्यान लगाया, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फल हमें मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर जितनी तेज़ी से हमने दिमाग लगाया था उतनी तेज़ी से हमारा दिमाग धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। कभी हम आशा में रहेंगे तो कभी हम निराशा में चले जाएंगे। तो अगर हम किसी भी चीज़ से बंध जाते हैं तो हम कमज़ोर बन जाते हैं। मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को इसलिए पढ़ना चाहिए कि भाई उसको अध्ययन करना है, नंबर जो भी आए पर उसे मस्ती से पढ़ना है। लेकिन अगर वो अपने आप को नंबर से जोड़ लेता है, क्योंकि उसका पढ़ना उसका धर्म है, उसकी ड्यूटी है, उसका काम है। मुझे लगता है कि जब मैं जापान की सड़कों पर चला तो मैंने देखा वहाँ स्वीपर कितनी मस्ती से काम कर रहे थे, कितने उत्साह से काम कर रहे थे, क्योंकि उनका काम है। इधर तो बर्फबारी हो रही है, उधर वो अपना ड्रेस पहन के बहुत मस्ती से अपनी बर्फ़ को हटा रहे हैं सड़क से। मुझे लगता है हमने भगवत गीता को अध्ययन का और प्रवचन का सब्जेक्ट बना दिया और वहाँ पे लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि हमें कर्म और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम फल की चिंता करते तो हम नादान हैं,
क्योंकि फल तो एक्शन के परिणाम से आता ही है। अगर आप एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन तो होता ही है, उसकी परवाह क्यों करें हम। और परवाह करने से कोई फ़ायदा भी तो नहीं हो रहा, आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, आप काम पे दिमाग नहीं, आपका ध्यान पूरा डिस्टर्ब हुए जा रहा है। सो अगर ये बहुत ही बुनियादी बात है, अगर ये समझ आ जाए तो मुझे लगता है फिर काम करना बहुत आसान हो जाए, हमारा फोकस अच्छा बन जाए। आज भी देखिए ना, इम्तिहान के दिनों में जो हमारा बहुत ही बहुमूल्य समय होता है, उस बहुमूल्य समय में भी हम कहाँ उस सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे पाते हैं, बार बार हम खो जाते हैं, कभी रिजल्ट पे, कभी भविष्य में, कभी पास्ट पे, और हमारा समय खराब होता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। हमें कर्म करना चाहिए, बीते गुजरे हुए दिनों को भूलना चाहिए उस दौरान, और आने वाले कल को भूल जाना चाहिए, और जियो जी भर के वर्तमान में, तो मुझे लगता है फिर भविष्य अच्छा होता है। सर, मेरे दिमाग में बहुत टाइम से एक और क्वेश्चन घूम रहा था। आजकल दुनिया में हम देखते हैं लोग हर समय परेशान रहते हैं, हर समय टेंशन में रहते हैं। खुशियाँ आती हैं कुछ टाइम के लिए, फिर चली जाती हैं, बहुत ही टेम्पररी हो गई है हैप्पीनेस। तो फिर रियल हैप्पीनेस क्या होती है जो परमानेंट होती है, वो हमें कैसे मिल सकती है? देखिए, हमारी पूरी हैप्पीनेस जो है बाहर की तरफ चली गई है। हम देखते हैं कि शायद बाहर से कोई चीज़ मुझे मिल जाए, कुछ डिग्री मिल जाए, कुछ जॉब मिल जाए, किसी को लगता है मुझे मैटर मिल जाए, किसी को लगता है मुझे गाड़ी मिल जाए, किसी को लगता है मुझे बंगला मिल जाए, किसी को लगता है मुझे दौलत मिल जाए। पर ये जिनको भी मिली है ना, वो लंबे समय तक खुश नहीं रह पाए, वो थोड़े समय खुश रहते हैं। खुशी अंदर होती है, खुशी आपके इमोशंस, आपका मन, आपकी खुशी सब आप ही क्रिएट करते हैं। आपके अंदर जो विचार आए वो आपने क्रिएट किए, आपके अंदर कोई हैप्पीनेस आई वो आपने क्रिएट करी, आपको दुख आया वो भी आप ही ने क्रिएट किया है। तो जब आप अपने आप को समझ लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, तो आप अपने आप से संबंध बनाते हैं। अभी हमने अपना संबंध बाहर बना रखा है, तो हमारे रिलेशन बाहर बन गए। देखिए, मैंने आपको बोला कि बाहर एक गाड़ी चोरी हो गई है, आप पे कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, वो जो गाड़ी चोरी हुई थी ना, वो आप ही की थी, फ़र्क पड़ा? अब फ़र्क पड़ा, क्यों? क्योंकि आपने उससे अपना रिलेशन बना लिया था। आप रिलेशन ना बनाएं, गाड़ी आएगी जाएगी, मैं अपनी मस्ती में रहता, मेरी मस्ती उस गाड़ी पे आश्रित नहीं, मेरी मस्ती उस रिश्ते पर आश्रित नहीं, तो फिर आप फिर स्वतंत्र रूप से जी पाते हैं। समझ रहे भाभी का मुझे? सर, आज आपकी बातों से मुझे समझ में आया कि हमें अपना कर्म अपनी ड्यूटी समझ के करना चाहिए और सिर्फ उसी पे ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ें अपने आप ही सही हो जाती हैं। और हैप्पीनेस से भी ये समझ में आया कि वो अपने अंदर ही होती है और हम उसे खुद ही पा सकते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। और इसी बात से मुझे याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन जी ने कहा था, मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है। अरे वाह, क्योंकि शाबाश। उसमें ईश्वर की इच्छा होती है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि अगर ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बन जाए कि मन का हो तो अच्छा है और मन का ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें रब की मर्जी है। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो हम हर समय एंजॉय कर पाते हैं। भाविका, आप यहाँ आए और आपने अपने बेशकीमती प्रश्न यहाँ पर रखे, मुझे लगता है उससे ना मैं लाभान्वित हुआ हूँ, ना आप लाभान्वित हुए, बल्कि हम सब लोग उससे लाभान्वित हुए। मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और दिल से बोलना चाहता हूँ, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। मुझे यकीन है कि सभी युवा इससे कनेक्ट कर पाए होंगे, इससे रिलेट कर पाए होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। और इसके बाद ही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है द काउंसलर शो। द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है द काउंसलर शो में। और मुझे बहुत बहुत विश्वास है कि आप सब उन सवालों से रिलेट कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब आप भी अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं। द काउंसलर। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। मेरा नाम जिज्ञासा चौधरी है और मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे द काउंसलर शो में बुलाया। जिज्ञासा, ये नाम बहुत ज़ोरदार है आपका, क्योंकि जब लाइफ में जिज्ञासा होती है ना, तभी हम सीख पाते हैं। आपका नाम बहुत अच्छा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप अपने जो सवाल पूछेंगे वो अपनी पूरी जिज्ञासा के साथ पूछेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर। चलिए, फिर आपका समय चालू होता है अब। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम इंटरव्यू फेस करते हैं तो हमेशा में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हम जवाब भी देते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर्स नेम इज़ दैट, माय मदर्स नेम इज़ दैट, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरी हॉबीज़ ये हैं, बट वो एक तरह से अप्रोप्रिएट नहीं बोल सकते हम उसे। तो हम कैसे ना क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दें? जिज्ञासा, देखिए ना, कुछ बेस्ट सेलिंग बुक्स है
जो दुनिया में बहुत बिकी और लोगों ने बहुत सीखा, उनमें एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये डेल कार्नेगी की बुक है और इसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए गए हैं। उसमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल यह है कि जब आप दूसरों से बात करें तो आप उनके इंटरेस्ट को देख के बोले। जो सामने जो इंटरव्यूअर है उसका आप में इंटरेस्ट है, आपके इंटेंशन में इंटरेस्ट है, आपके ऑब्जेक्टिव और पैशन में इंटरेस्ट है। उसका इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि आपके फादर का नाम क्या है, आप कहाँ जन्मे थे, आपकी मदर का नाम क्या है। वो इस बात में बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं है। वो टोटली ये जानना चाहता है कि जो जॉब आप करने आए उस जॉब में आपका इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि हम वही काम करते हैं, उसी काम में हमारी एनर्जी लगती है जिसमें हमें मज़ा आता है। तो अगर आप पैशनेट है तो आप जॉब के लिए बहुत सूटेबल है। तो आप कुछ इस तरह से बोलिए जिससे जस्टिफाई हो सके कि आप उस जॉब के लिए कितने इच्छुक है और आपका उस जॉब के प्रति नज़रिया क्या है। एग्जैक्टली वो ये जानना चाह रहे हैं ताकि आपकी शख्सियत को उस जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ जोड़ा जा सके। सो मुझे आपको ज़्यादा फोकस अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट, अपनी स्किल्स और अपने उत्साह पे करना चाहिए कि आप क्यों इस जॉब को लेकर उत्साहित है। तो सर इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए या मतलब उस जॉब से रिलेटेड कि मैं इस चीज़ में निश्चित रूप से आपने इंटरेस्टेड उस हूँ। जॉब को देखा है, वो आपको पसंद आया है, तो आप उस जॉब के लिए यहाँ पर आए, तो आपको अपने इंटरेस्ट को उस जॉब के इंटरेस्ट के साथ लिंक करके बोलना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड है और आप जस्टिफाइड है उस जॉब के लिए आपका सिलेक्शन। तो मुझे लगता है फिर उससे बात बनेगी। तो सर लिंक कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को? आप बताइए। बिकॉज अगर आप सिंगर है कि मुझे गाना मेरा पैशन है, गाना मेरी बचपन से मेरी आदत रही है और मैं प्रतिदिन 2 घंटे इसमें अपना समय देती हूँ और जब मैं गाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट्स माय पैशन। तो मुझे लगता है फिर आप उस जॉब के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। सो आपका जो हॉबी है, पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो आपको बताने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपके नाम के बाद में। तो मुझे लगता है फिर आपका जवाब इम्प्रेसिव होगा। ओके सर, थैंक यू। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है द काउंसलर शो। द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है द काउंसलर शो में। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाँ, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी क्यों मेरे में भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, मेरा नाम भी जिज्ञासा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी क्यूरियोसिटी कम हो, क्योंकि अगर मेरी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होगी तो मेरा माइंड बहुत जगह डाइवर्ट होगा, फोकस बहुत जगह डाइवर्ट होगा। तो मैं चाहती हूँ इसको एक जगह टारगेट करना ताकि मैं अपने गोल को अच्छे से पूरा कर सकूँ और जल्दी पूरा कर सकूँ। तो मैं ये कैसे करूँ? देखिए, जिज्ञासु होना तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप में ज़बरदस्त क्यूरियोसिटी है तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप कुछ रोज़ाना नया सीखेंगे। देखिए, जीतता वो नहीं है जिसको कोई सक्सेस मिल जाती है। असल में जीतता लंबे समय में वो है जो जिज्ञासु होता है, क्योंकि जिज्ञासु आदमी सीखता है। आप सीखे तो आगे बढ़े। आपको आज पैसे मिल गए, कल वापस वो जा सकते हैं, लेकिन आपका नॉलेज आपसे कोई नहीं चुरा सकता। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को इसी बात पे फोकस करना चाहिए कि उसका नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। वो अगर नॉलेज बढ़ रहा है तो समझिए वो प्रॉस्परस हो रहा है, क्योंकि उसका नॉलेज ही उसको आगे लेकर जाएगा। तो हर एम्प्लॉय को ये देखना चाहिए कि वह जॉब के दौरान कितना सीख रहा है। वो जितना सीख रहा है उतना ही प्रॉस्परस हो रहा है। सो जिज्ञासु होना अच्छी बात है। अब आपने दूसरी बात बोली कि उससे डिस्ट्रक्शन होता है, पर जब एक चीज़ को सीखो ना तो बस उसी में खो जाओ, फिर उसके बाद में उसी समय कोई दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए। और इसके लिए मैं एक टिप्स देना चाहूँगा और सभी यूथ को ये बात बता देना चाहूँगा। अभी इम्तिहान आने वाले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हुए और एक ही सवाल को करते समय अनेक सवाल उनके दिमाग में आने लग गए, तो वो पढ़ाई उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। ये मन है, बहुत सारे ऑप्शंस निकाल के फेंकता है हमारे सामने। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक बुनियादी बात हम समझ लें और ये एक बहुत ही फंडामेंटल नेचर की बात है और जनरली सभी यूथ यहाँ पे गलती करते हैं। एक समय में एक काम, अगर आप वन वर्क एट वन टाइम कर सके तो आपका फोकस का लेवल ही बढ़ जाता है, आपका माइंड ट्रेन हो जाता है। मुझे लगता है इससे आपका सफल होना बहुत आसान हो जाता है। सो जिज्ञासा मैं चाहूँगा
कि आप इस टेक्निक को बार बार आजमाएं। और इसके लिए मैंने एक शानदार टिप्स भी दी है कि जब भी आपको अपने माइंड को ट्रेन करना हो तो आपको एक डीप ब्रीथ लेनी चाहिए। और इस डीप ब्रीथ का मतलब आप एक सिंबॉलिकल मैसेज अपने माइंड को दे सकते हैं। जब भी मैं डीप ब्रीथ लूँ तो ये समझ जाओ कि एक समय में एक काम। अगर ऐसी पॉलिसी हम बना लेते हैं और दिन में 30 डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और 30 एक्टिविटीज़ के दौरान हम एक लंबी ब्रीथ लेते हैं और माइंड को ट्रेन करते हैं तो धीरे धीरे माइंड सीख जाता है। जिज्ञासु हो रही है, लेकिन इस पॉलिसी का भी ध्यान में रखिए कि हमें एक समय में एक काम करने पर ध्यान देना चाहिए। सर आपने कहा था कि ना वर्क के रिलेटेड क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तो क्यूरियोसिटी उस पर्टिकुलर वर्क के लिए होनी चाहिए या हर चीज़ के लिए होनी चाहिए? देखिए, आपको क्यूरियोसिटी थी तभी तो आपने कुछ देखना चालू किया, तभी तो आपने कुछ पढ़ना चालू किया, तभी तो आपने कुछ काम करना चालू किया। देखिए, काम करना एक अलग बात है, पर उस काम से रिलेटेड जब आपको दूसरी प्रॉब्लम आएगी तब फिर आप उसके बारे में खोज करेंगे, फिर आप वो काम करेंगे, फिर उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो फिर आप दूसरा काम करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और उस काम से रिलेटेड प्रश्न हमारे दिमाग में बढ़ते जाते हैं तो हमारा काम परफेक्ट होने लगता है। तो कहने का मतलब है आप जिस काम में लगे उसी के बारे में सोचें। ऐसा नहीं हो काम तो आप एक्स कर रहे हैं और वाई के बारे में आप सोचने लग जाएं, वो नहीं करना। उस काम से रिलेटेड जितनी भी जिज्ञासा हो, जो भी प्रश्न हो, उनको तो हमें पता लगाना ही पड़ेगा, उनको तो जानना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। सर आज मुझे पता चला कि जिज्ञासा होना अच्छी बात है, बट एक चीज़ के लिए, हमेशा एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही। और मुझे इस चीज़ का भी जवाब मिला कि कैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ दूसरों के सामने एंड कैसे मैं इंटरव्यू फेस कर सकती हूँ। पर इसके लिए एक और बात बताना चाहेंगे कि जिज्ञासा हर चीज़ तभी परफेक्ट होती है जब उसमें अभ्यास इन्वॉल्व होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको अगर इंटरव्यू पे जाना है तो 10 बार दर्पण के सामने बैठकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करके पहले सेटिस्फाई होइए। और डर जो है वो इंटरव्यू को बिगाड़ देता है, तो डर से मुक्ति तभी मिलेगी जब अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास करिए और किसी के सामने जो है उसका डेमो करिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने जाइए। मुझे लगता है हर इंसान में अपार संभावना है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप ये दोनों चीज़ें जो आज आपने पूछी है इसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। जिज्ञासा पुनः आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आज आप आए। थैंक यू सो मच। आज के इस एपिसोड में 2 अहम मुद्दों को उठाया गया जो कि रिलेटेड था आपकी ज़िंदगी से, आपके जीवन के पहलू से। इस तरह के सवाल लेके, इस तरह के नए मुद्दे लेके हम और भी आगे हाजिर होते रहेंगे आप सबके सामने इस कार्यक्रम द काउंसलर शो में। नमस्कार।